जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बिहार पाठशाला सोनपुर। तो दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्रैश कोर्स का डे 1। ठीक है, तो ये डे 1 में सबसे पहले हम आप लोगों को इसमें पढ़ाएंगे त्रिकोणमिति का परिचय, जो आपका किताब का चैप्टर नंबर 8 है। इस चैप्टर को सबसे पहले हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं ये जान लो, क्योंकि पौवा लोग आपको पता है कि इस चैप्टर से अधिकतर क्वेश्चन यानी हर साल कम से कम 30, 20, 25, 35 यानी 30 प्लस क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर ये इम्पोर्टेंट है। अगर ये इस चैप्टर पर आपका अच्छे से पकड़ हो जाता है तो आप मैथ में आराम से 90 प्लस 85 प्लस ला सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, इसको समझते हैं। पहले सबसे पहले आप जानिए त्रिकोणमिति। आपका चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति। ठीक है, ये आपका चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति। ठीक है, इसी का परिचय हम लोग देखेंगे और 12th क्लास में इसका पूरा डिटेल पढ़ना है। ठीक है, उससे भी आगे आप जाइएगा इंजीनियरिंग कीजिएगा तो इसका यूज करना सीखिएगा। ठीक है, अब देखो हुआ, आपको पता है कि सर यहाँ लिखल है त्रि मतलब 3 होता है। ये कोण मतलब कोण ही होता है, आप इंग्लिश में एंगल बोल सकते हैं। ये मिति का मतलब होता है मापन। क्या होता है? मापन। यानी हम लोग कह सकते हैं कि सर एक त्रिभुज होगा जिसमें 3 गो कोण होगा और 3 गो भुजा से बना होगा, उसी का मापन पढ़ेंगे। ठीक है, तो सर इसमें कौन सा त्रिभुज होगा? तो इसमें आपको पढ़ना है समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज पढ़ना है? समकोण त्रिभुज। तो इसमें आप एक त्रिभुज पढ़ेंगे जिसका नाम है समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज कैसा होता है ये देखिए, ये हम लोग जो अभी बनाए हुए हैं ये आपका समकोण त्रिभुज है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसको हम ए नाम दे सकते हैं, इसको बी नाम दे सकते हैं, इसको सी नाम दे सकते हैं। ठीक है, अब देखो ये त्रिभुज समझो। समकोण त्रिभुज को बनाने का तरीका क्या होता है, ये वाला स्ट्रेट और ये वाला स्ट्रेट, ये दोनों क्या करेगा, ये दोनों को आपस में टच करता है। और समकोण त्रिभुज में हमेशा याद रखिएगा, एक कोण जो आपका यहाँ पे एक दोनों कोण मिलता है, एक कोण हमेशा 90 डिग्री का होता है। ठीक है, कितना डिग्री का बनेगा? 90 डिग्री का। ठीक है, अब देखिए इस चैप्टर को बनाने में पाइथागोरस प्रमेय जो है आप पढ़े होंगे, पाइथागोरस प्रमेय। तो इस चैप्टर को बनाने में पाइथागोरस प्रमेय साहब का बहुत बड़ा योगदान था। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय का क्या योगदान था? तो बुआ लोग, आप लोग जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर और प्लस आधार स्क्वायर। ये पाइथागोरस साहब ने अपना थ्योरम दिए थे। ठीक है, तो सर इसमें यूज कैसे होता है समकोण त्रिभुज में? तो देखो इसमें यूज कैसे करना है आप लोग को। ठीक है, तो देखो सबसे पहले याद रखना है कि 90 डिग्री के सामने, मतलब ये ढाल वाला चिन्ह है ना, ये हमेशा एच बनता है। जो आपका ढाल वाला दिख रहा है हमेशा एच बनता है, और ये जो खड़ा वाला है ये पी होता है, ये सूतल वाला है जो बी होता है। ये पाइथागोरस साहब कहते हैं। ठीक है, कि वो भी जो प्रूव किए थे आपका ये प्रमेय, तो वो भी समकोण त्रिभुज लेके क्या कहे थे, प्रमेय प्रूव किए थे। ठीक है, तो देखो इसको हम एच क्यों बोलते हैं, क्योंकि एच जो हो ए हिंदी में इसको बोलते हैं कर्ण, और कर्ण को इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस का इंग्लिश क्या होता है वो पहला लेटर एच होता है, इसलिए इसको एच बोलते हैं। ये होता है बी, तो बी को हम लोग हिंदी में बोल सकते हैं आधार। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? आधार। इसका पहला लेटर होता है, आधार को इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग बेस, इसलिए पहला लेटर क्या लिखते हैं? बी। अब जहाँ भी बी लिखे यानी आपको याद रखना है बेस लिखा गया है। ठीक है, अब ये होता है पी, तो पी को हम लोग हिंदी में बोलते हैं लंब, और लंब को इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर, इसलिए यहाँ लिखा गया है पी मतलब परपेंडिकुलर। ठीक है, तो क्या बताइए, ये जो आपका कर्ण स्क्वायर लंब स्क्वायर आधार स्क्वायर है, इसको हम इंग्लिश में ऐसे लिख सकते हैं क्या, मतलब एच स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर और प्लस क्या लिख सकते हैं हुआ बी स्क्वायर। कोई दिक्कत आप लोग को नहीं ना? अब देखिए यहीं से अब हम लोग का ट्रिगो रेशियो स्टार्ट होता है। ठीक है, कैसे स्टार्ट होता है? तो आप लोग को देखिए इस त्रिभुज में, ये तो समकोण त्रिभुज के लिए था। ठीक है, ये पाइथागोरस साहब ने बताए थे, लेकिन आपको पाइथागोरस के अनुसार ही चलना है। लेकिन थोड़ा सा और देखिए, इसमें थोड़ा और समझिए डिटेल में। तो ये आपको हम बताए हैं कि देखो ये त्रिभुज ऐसे भी बनाया जा सकता है और ऐसे भी बनाया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको जो मन वो बना लीजिए। अब देखिए हम अभी आपको बताए हैं कि एक कोण हमेशा 90 डिग्री का होता है, तो इसका नाम दे सकते हैं ए बी और सी। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना? अब देखो
एक कोण हमेशा 90 डिग्री का होता है। तो आपको याद रखना है कि ये जो ढाल वाला पार्ट है हमेशा एच रहेगा। कितना रहेगा? एच। अब देखो इसमें आपको एंगल दो गो चीज़ देखना पड़ता है। एक एंगल से, जैसे कि ऊपर से मान लीजिए ऊपर से देखेंगे नीचा, तो हमेशा याद रखिएगा जिस एंगल से देखेंगे उसके सामने हमेशा बनता है पी। क्या बनता है? पी। अब देखिए आपको तीन चीज़ पढ़ना था इसमें, पी, एच और बी, ऊपर पढ़े हैं, ठीक है। जब आपको इसमें क्या एंगल ए से मान लो क्वेश्चन आएगा, उसमें आपको बोलेगा साइन ए, कॉस ए, टेन ए, ठीक है। उसी तरह से समझिए, अगर उसमें क्वेश्चन बोलेगे साइन ए बताइए, साइन ए के अनुसार फॉर्मूला क्या होगा, तो साइन ए मतलब ऊपर से देखेंगे हुआ तो नीचा पी बनेगा। मतलब याद रखिएगा जिस एंगल से देखेंगे उसके सामने हमेशा क्या बनता है? पी बनता है। तो ये मेरा पी हो गया। अब देखो हम तीन चीज़ पढ़ना है, पी, बी और एच। अब देखो पी अभी पता है तो हम आँख बंद करके बता सकते हैं बुआ सब कि ये मेरा क्या बन गया? बी बन गया। ये हो गया फिगर के बाद, ठीक है। अब एक और देखिए, एक और मान लीजिए क्वेश्चन में आपको क्या बोलेगा, क्वेश्चन में बोलता है कि बताइए, ये भी नाम वही लिखते हैं, ए, बी और सी, ये 90 डिग्री है। अब आपको पहले ही बताया है कि ये जो तिरछा वाला पार्ट है ये कभी चेंज नहीं होता। चेंज होता है सिर्फ दो चीज़, पी और बी दोनों चेंज होता है आपस में, ठीक है। अब ऊपर से देखें हम, मान लीजिए यहाँ से देखने को बोल दिया, मान लो क्वेश्चन बोल दिया कि साइन सी के अनुसार बताइए फॉर्मूला क्या होगा साइन थीटा का, कॉस थीटा का, टेन थीटा का। तो साइन सी से देखेंगे बुआ तो हमेशा ये जो खड़ा वाला होता है ये हम लोग का पी बन जाता है। अब देखो जब हमको पी और बी पता हो जाएगा तो आंख बंद करके बता देंगे कि सर ये क्या है? बी है, ठीक है। ये हम लोग का रह गया त्रिभुज का पट। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इसमें समझना कुछ नहीं है। अगर आपको क्वेश्चन में बोले एंगल ए मतलब ए बी सी डी का कोई भी लेटर बोल सकता है, तो या तो आप यहाँ ड्रॉ कीजिए या तो यहाँ। अगर यहाँ ड्रॉ कीजिएगा तो आपका पी यहाँ पे बनेगा और ऊपर से देखिएगा तो पी नीचा। यानी आपको सीधी सी बात रखना है कि जहाँ से झाँकेंगे उसके सामने क्या बनेगा? पी बनेगा। और उसके बाद तो एच फिक्स है, जो बच जाएगा जो बी बचेगा, ठीक है। अब देखिए इसमें टोटल जो ट्रिगो रेशियो है इसमें आपको 6 पढ़ने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ 6 बताने से पहले आपको कुछ इसमें से फॉर्मूला निकाल के बताते हैं ताकि आपको चैप्टर जो बनाएगा उसमें आसानी आएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ से हम लोग बहुत से लिख सकते हैं। मान लीजिए किसी कोई क्वेश्चन दिया गया है, उसमें आपको पी का वैल्यू दिया गया है और बी का वैल्यू दिया गया है, तो एच कैसे निकालेगा? तो उसके लिए क्या करना होता है, ये देखो इधर स्क्वायर है, इधर जाके रूट बन गया है, बाकी सब छुपा गया। यानी आप फार्मूला ये वाला लगा सकते हैं, एच बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। मान लीजिए कोई और नेक्स्ट क्वेश्चन दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, मान लीजिए एच का वैल्यू दे दिया है, ठीक है। मान लीजिए ये त्रिभुज है, मान लो एच का वैल्यू 5 दे दिया है और आपको बी के वैल्यू कितना दे दिया है, मान लीजिए कोई 3 दे दिया है ना। तो आपसे बोलेगा कि पी निकालिए, तो पी कैसे निकालिएगा? तो पी निकालने के लिए याद रखिएगा कि एच माइनस बी कीजिएगा, एच माइनस बी। एच भी दिया है, बी दिया है, पी निकालना है तो एच में से बी को घटा देंगे, एच पी निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद बताइए, मान लीजिए कोई और नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें आपको क्या दिया है, एच का वैल्यू दिया है और उसमें क्या दूसरा बार में क्या बोल दिया है कि हम आपको पी के वैल्यू दे रहे हैं। कितना वैल्यू दे रहे हैं? पी का वैल्यू दे रहे थे, ठीक है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें बोलेगा कि आपको हम एच का वैल्यू दे रहे हैं और पी का वैल्यू दे रहे हैं, तो हमको बी निकाल के दिखाइए। तो ये आप इस फार्मूला से निकाल सकते हैं। बस ये इतना फार्मूला आपको याद रखना है ताकि आपको चैप्टर बनाने में आसानी होगी, ठीक है। अब आगे हम थोड़ा बढ़ते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं ट्रिगोनोमेट्री फार्मूला, ठीक है। तो याद रखना है टोटल ट्रिगो अनुपात यानी ट्रिगो रेशियो 6 होते हैं। कितना होते हैं बुआ? 6। कौन कौन होते हैं तो देखते हैं। एक होता है आपका साइन थीटा, एक होता है आपका कोसेक थीटा, एक होता है आपका कॉस थीटा, एक होता है आपका सेक थीटा, ठीक है। और आपको इसमें पढ़ना है, सेक थीटा पढ़ ले, उसके बाद आपको पढ़ना है टेन थीटा, उसके बाद आपको पढ़ना है कॉट थीटा, ठीक है। ये सब का फॉर्मूला होता है। देखो अब वह सब साइन थीटा का फॉर्मूला होता है पी बटा एच। क्या होता है? पी बटा एच हो गया। उसके बाद देखो कॉस, जो साइन थीटा आपको याद हो जाएगा, समझिए कि सेक थीटा या कॉसेक थीटा याद हो। कैसे सर? तो क्योंकि जो साइन का उल्टा होता है कॉसेक, मतलब इसको पलट दो, ये नीचे है तो ऊपर, ऊपर है तो नीचा, ठीक है। उसी तरह देखो हमको निकालना है क्या, कोस थीटा। तो कोस थीटा निकालने का कुछ भी नहीं होता है। कोस थीटा का फॉर्मूला आप लोग याद देखिएगा कि बी बटा एच होता है। क्या होता है? बी बटा
बी बटा एच होता है। अगर आपको ये याद हो गया तो सेक थीटा भी याद होगा। कैसे सर? क्योंकि सेक का उल्टा कॉस का उल्टा होता है सेक, तो ये नीचे है तो एच ऊपर चल जाएगा, ऊपर है बी तो नीचे आ जाएगा, यानी एच बटा बी। अब देखिए आपको याद रखना है टेन थीटा, तो टेन थीटा का फॉर्मूला पी बटा बी होता है। क्या होता है? पी बटा बी। अब देखो पी बटा बी क्या होता है, तो पी और बी, यानी ये आपको याद हो जाएगा तो कॉट भी याद हो जाएगा। तो कॉट में करना क्या है, ये बी नीचे है तो ऊपर भी देना है, ये ऊपर है तो नीचे, ठीक है। इतना चीज़ आपको याद रखना है, आपसे ये चैप्टर हलवा लगेगा, ठीक है। देख लीजिए बस इतना ही फार्मूला इसके लिए है, ठीक है। अब हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चंस, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन कैसे बनेगा, जैसे कि मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए इस क्वेश्चन में आपको दे दिया, मान लीजिए बोला है, मान लीजिए एक त्रिभुज आपको दिया गया है, ठीक है। उसमें ए बी और सी, इसमें बोल दिया ना कि ये 13 है और ये 12 है, ठीक है। तो आपको अनुमान से अब अभी आपको हम फिगर देखना सिखाए हैं कि इस फिगर में हमेशा क्या है, एच है और ये क्या है, पी है। पी भी चेंज होते रहता है, इसमें कोई थीटा नहीं बोला है, इसलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखो हमको एच दिया है और पी का वैल्यू दिया है, ठीक है। हमको निकालना क्या है, बी निकालना है, इसको हम बी ए बोलते हैं ना, तो बी निकालना है। तो बी निकालने के लिए हम अभी आपको फार्मूला बताए हैं, कौन सा फार्मूला, देखो ये वाला, कि बी बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर और माइनस क्या, पी स्क्वायर। अब देखो सब एच का स्क्वायर कितना है, सॉरी एच का वैल्यू कितना है, 13 था, 13 का स्क्वायर, पी का वैल्यू 12 था, 12 का स्क्वायर हो गया। अब देखिए स्क्वायर में आप लोग कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग देखिए सीनियर क्लास में आ गए हैं, क्लास 10th में बोर्ड के एग्ज़ाम देने वाले हैं, आप लोग कम से कम 30 तक स्क्वायर याद कर लीजिए, यानी 2 से लेकर 30 तक स्क्वायर याद कर लीजिए, ठीक है। आपको एग्ज़ाम में बहुत हेल्प मिलेगा। अब देखो मान लो जिस बच्चे को थी स्क्वायर याद है 13 का, वो तो डायरेक्ट लिखेगा 169, जिसको याद नहीं है वो तो गुना करने में टाइम बर्बाद करेगा। उसी तरह हुआ 12 के स्क्वायर कितना होता है, 144, आप लोग गुना करके देख लीजिए। 12 के स्क्वायर का मतलब क्या, 12 गुने 12 लिखना है, ठीक है, ये होता है स्क्वायर का मतलब। अब करना क्या होता है, इसमें से इसको घटाइए, कितना आ जाएगा, 9 में से 4 गया तो 5 और 6 में से 4 गया तो 2, 1 1 0, यानी 25 आ गया। अब बताइए वो लोग 25 किसी का स्क्वायर होता है कि नहीं होता है, होता है। किसका स्क्वायर होता है, 5 का, 5 का, यानी बी का मान कितना आ गया मेरा, 5 आ गया। इसी तरह आप लोग किसी भी सवाल का निकाल सकते हैं। मतलब याद रखना है इसमें मोस्टली किसका किसका बीच में रिलेशन है, पी बी और एच, और तीनों में से कोई दो देगा, एगो बोलेगा आपको निकालने के लिए, तो आप निकाल दीजिएगा, नहीं आराम से निकाल दीजिएगा, ठीक है। तो ये हम लोग का होगा बेसिक, ये हम लोग का बेसिक परिचय था, ठीक है। अब हम लोग अपने बुक का एक सवाल देख लेते हैं, ठीक है। देखिए हम लोग का बुक में क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है। क्या है, क्वेश्चन नंबर 1। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है कि एक त्रिभुज है जिसमें 20 समकोण है, जिसका क्या है 20 समकोण है, और ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर दिया है और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर दिया है। तो बोला है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए मतलब क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है कि साइन ए और कॉस ए निकालिए, और दूसरा में हमसे बोल रहा है कि साइन सी और कॉस सी निकालिए, ठीक है। तो इसी क्वेश्चन में आपको पता चल जाएगा सर 2 को त्रिभुज क्यों बताया है, ठीक है। ये हमको निकालना है फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में आपको सबसे पहले क्या बोल रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है ना कि एक त्रिभुज है जिसका नाम ABC है। तो एक त्रिभुज बनाएंगे, कौन सा त्रिभुज बोला हुआ, समकोण त्रिभुज। तो देखो समकोण त्रिभुज जल्दी जल्दी से बना लेते हैं, ठीक है। उसमें आपको बोला है क्वेश्चन में कि AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 60 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो इसको देखने से आपको किस चीज़ की कमी लग रही है, तो इसको देखने से आपको पता होगा कि इसको तो नॉर्मली P बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, B बोलेंगे, और हमको क्या नहीं पता है, H नहीं पता है। तो सबसे पहले H की कमी है, तो H की कमी को दौड़। अब देखो थोड़ा सा स्टैंडर्ड तरीका से हम लोग बनाएंगे। तो बोलो H है, यहाँ से यहाँ तक दूरी को क्या पढ़ेंगे, AC पढ़ेंगे। तो H के बदले में हम लोग AC लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो ये हम लोग का P है, तो P को हम लिख सकते हैं AB का स्क्वायर। H निकालने के लिए फॉर्मूला क्या बताए थे, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये कितना है, 7 है। तो ये देखो BC है, B को हम लोग लिख सकते हैं वो BC, तो BC का स्क्वायर।
अब बोलो यहाँ से क्या करेंगे, ए बी का स्क्वायर कितना है, ए बी का मतलब 24 है, ए बी का वैल्यू 24 दिया है और बी सी का वैल्यू यहाँ से यहाँ तक कितना दिया है 7 दिया है, तो 7 का स्क्वायर कर लेंगे, हो गया। अब देखो 24 का स्क्वायर कितना होता है होगा 576 होता है और 7 का स्क्वायर कितना होता है 749, ठीक है। अब देखो ये दोनों को जोड़ना है तो जोड़ दीजिए, 9 6 15 और ये 7 4 11 1 12 और 5 में 6, ये देखिए वो 625 आपका 25 का स्क्वायर होता है, इसलिए 25 से बाहर जाएगा, यानी अब हमको तीनों चीज़ पता चल गया, ठीक है। अब हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में बोल रहा था ना कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित मतलब फर्स्ट में आपको बोला है कि निकाल के दिखाइए साइन ए और कॉस ए बोला है, ठीक है। ये कहने का मतलब बोल रहा है क्या कि एंगल ए के अनुसार बताइए साइन ए का वैल्यू और कॉस ए का वैल्यू। तो देखिए यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से करना क्या है कि देख लो, एक अभी बताया है बुआ, पीछे थोड़ा देर पहले बताया है कि जिस एंगल से देखेंगे उसके सामने हमेशा क्या बनेगा। चलो इसको छोड़ो, ये तो पाइथागोरस के लिए था। चलो नेक्स्ट फिगर बना लेते हैं यहाँ पे, इसमें एंगल से देख लेंगे, हो गया। अब देखो जो चाहा मान है उसको वही लिख रहा हूँ, 25 का 25, 24 का 24 और 7 का 7, ठीक है, कोई चेंज नहीं। अब देखो एंगल ए के अनुसार देखो और इसके सामने तो हमेशा पी बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा, ये तो एच मेरा फिक्स है, ये जो देखो अब पी और एच पता चल गया, तो ये मेरा क्या है बी, एंगल ए के अनुसार। तो चलो इसको निकाल देते हैं। कहता है कि साइन ए का मान ज्ञात कीजिए। साइन ए मतलब आपको अभी तुरंत पीछे बताया फॉर्मूला, साइन थीटा, साइन क्या फॉर्मूला होता है पी बटा एच, ठीक है। अब चलो इसको थोड़ा और अच्छा से बनाने की कोशिश करते हैं। देखो अब पी है ना, तो यहाँ से यहाँ तक को पी पढ़ेंगे, तो पी को बदला में हम लिख सकते हैं बी सी और एच के बदले में हम लोग लिख सकते हैं ए सी। अब यही मान पुट कर दो, देखो यहाँ से यहाँ तक बी सी है, तो इसको बी सी का वैल्यू और ए सी मतलब 25 का वैल्यू, हो गया। उसी तरह अब हम लोग निकालेंगे कॉस से, ठीक है। ये इधर उधर में मुझे लग रहा है, ऐसे समझिएगा, ठीक है। अब देखिए कॉस ए निकालना है, तो कॉस ए के लिए होगा इस फिगर में देखो कॉस का फॉर्मूला अभी बताया आपको बी बटा एच, बी बटा एच। तो देखो यहाँ पे बी दिख रहा है आपको, तो बी में करना क्या है, बी के लिए ये ए बी को हम लोग बी बोल सकते हैं और एच तो ए सी को ही बोलेंगे। तो देखो ए बी का मान कितना है 24 और बी सी का मान कितना होगा 25, फर्स्ट निकल गया। अब देखिए सेकेंड में आपको क्या निकालना है, सेकेंड में तो देख लो थोड़ा सा, सेकेंड में आपको बोल रहा है कि निकालिए साइन सी और कॉस सी, ठीक है। अब इसका कहने का मतलब क्या है कि एंगल सी के अनुसार देखिए और हमको बताइए कि ये सब का वैल्यू क्या होगा। तो देखो यहाँ से देख लो, यहाँ से इसको काटो, यहाँ से देखो ये वाला, तो देखो जिसके सामने देखेंगे उसके सामने हमेशा पी बनेगा, एच तो फिक्स रखता है, ये बी है, मतलब ये सी के लिए, आपका सी के लिए फिगर है। तो देखो साइन सी, अब देखो इसका जो फॉर्मूला होगा ना, कोई बच्चा कंफ्यूज होगा कि सर साइन सी है तो इसका फॉर्मूला चेंज होगा, नहीं, ये फॉर्मूला आपका पी बटा एच जो है ये फिक्स ही रहेगा। अब देखो पी बटा एच है, तो इस फिगर में देखो पी कहाँ है, ये है, तो इसको हम बोल सकते हैं ए बी, और एच कहाँ है, एच कहाँ ये है ए सी, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं ए सी। अब देखो इस फिगर में पी का मान कितना, ए बी का मान ये 24 और ए सी का मान कितना हुआ, ए सी का मान कितना है, ए सी का मान आपका है 25, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, उसके बाद निकल है कॉस सी, तो कॉस सी का वैल्यू क्या होता है बी बटा एच होता है। अब देखो बी कितना है बी सी है ना, और उसी के बाद एच कितना है, एच कितना है आपका ए सी है, हो गया। तो देखो यहाँ से देख लो इस फिगर में बी सी का मान कितना है 7 है और ए सी का मान कितना है वो 25 है, ये आपका आंसर हो गया। बस इतना चीज़ बनाइएगा, आपको एग्जाम में 2 नंबर आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। देख लीजिए थोड़ा सा, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 बनाते हैं, कितना हुआ क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 है, थोड़ा जल्दी बनने की कोशिश करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें बोल रहा है कि आकृति, देखिए यहाँ पे हम लिख के रख चुके हैं, किताब बच्चा लोग लिखते हैं। अब देखो यहाँ पे है कि आकृति 8.3 में 10p माइनस कोट आर का मान, ये आकृति दिया गया है, इसमें हमको 10p और माइनस कोट आर निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में पहले से ही फिगर बना के हमको दे दिया है, ध्यान से देखिएगा, ये जो क्वेश्चन हमको दिया गया है उसमें पहले से फिगर आपको बनाया गया है,
आप एनसीईआरटी के बुक लेके बैठ जाइए, उसमें देखिए ए बी यहाँ पे पी है, ये क्यू है और यहाँ पे आर है, यहाँ पे समकोण त्रिभुज बना है। आपको यहाँ पे दिया है 13 और यहाँ पे 12 दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग बताओ, यहाँ एच पता है, पी पता है और बी पता नहीं है पाइथागोरस के अनुसार। तो सबसे पहले जो चीज़ नहीं पता है उसको निकालते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, बी निकालेंगे। बी मतलब हम लोग क्या निकालेंगे, क्यू आर निकालेंगे। तो बोलो बी निकालने का फॉर्मूला क्या बताए थे, बी निकालने का देखो एक बार यहाँ लिख सकते, बी बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ठीक है। तो पी पता है और एच पता है। तो देखो बी को बुआ हम लोग ये इसको बोलते हैं तो क्यू आर लिख सकते हैं, एच को हम लोग लिख सकते हैं पी आर का स्क्वायर, अच्छा लगेगा टीचर को देखने में। उसके बाद पी है, पी को हम लिख सकते हैं वो पी क्यू का स्क्वायर, ठीक है। अब जो जिसका वैल्यू दिया उसको लिख देना है। और पी आर का स्क्वायर मतलब किसका, पी आर कौन है, पी आर मतलब 13 का स्क्वायर, यहाँ से पी आर यहाँ से यहाँ तक पढ़ेंगे। और पी क्यू कितना है 12 है, तो 12 का स्क्वायर। अब देखो आगे देखो थोड़ा सा, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, ठीक है। और इसको माइनस कीजिएगा तो कितना आएगा, माइनस कर लीजिए तो 25 आएगा। आपको पता है 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर होता है, इसलिए मेरा ये कितना एंगल लेगा 5, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन में मेन मुद्दा यह है कि आपको बोल रहे हैं निकालने के लिए कि tan p माइनस कोट आर, ठीक है। क्या नहीं बोलेगा, tan p माइनस कोट आर बोला है, ठीक है। यानी यहाँ पे हमको 2 फिगर की आवश्यकता है। चलो एक और बना लेते हैं, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे लिखेंगे P Q और R। अब जो वैल्यू निकाल के लाए हैं 13 है 13, 12 है 12 और 5 है तो 5, कोई चेंज नहीं, ठीक है। तो इसको बना लेते हैं, एंगल P के अनुसार देखेंगे। अभी बताया है कि वो जिस एंगल से देखेंगे उसके सामने हमेशा क्या बनेगा, P बनेगा। ये मेरा X फिक्स है, यानी ये बच गया, सो क्या है मेरा B है। चलो अब यहाँ कॉट R बोल रहा है, तो कॉट R के लिए ये फिगर, तो इससे भी देखो इसके सामने देखो तो ये क्या बन जाएगा आपका P बन जाएगा। ये 90 डिग्री के सामने मतलब ढाल वाला जो तिरछा वाला चिन्ह है एच हमेशा फिक्स होता है, कहीं चेंज नहीं होता है। तो आपको देख लीजिए इसमें पता चल गया ये मेरा बी है, ठीक है। चलो अब हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि tan p मतलब ये tan के लिए फिगर है, ये cot के लिए फिगर है, ठीक है। ध्यान से देखो, अब tan p है, tan p का वैल्यू तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सर tan थीटा बराबर होता है p बटा b और cot थीटा होता है b बटा p, होता है कि नहीं होता, होता है। अब देखो इसको थोड़ा सा हम स्टैंडर्ड तरीका से लिखते हैं, यानी tan p में इसको देखिए p का वैल्यू कौन है ये वाला, तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं क्यू आर और बट्टा में क्या लिख सकते हैं पी क्यू, ठीक है। आपको ध्यान क्या देना है कि जब भी tan p बोले यानी ये p वाला देखना यहाँ से, और cot बोले तो ये वाला देखना है, ठीक है। अब देखो यहाँ से हम लिख रहे हैं cot r में, तो cot r में हम लिख सकते हैं b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू हम लोग का क्यू आर है ना। और यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं p कितना है पी क्यू है। आप लोगों को दिख रहा होगा एक ही जैसा है कोई, लेकिन है नहीं, अलग अलग है। अब देखो tan p के अनुसार बताइए p b का वैल्यू, p के अनुसार p का वैल्यू कितना 5 और b का वैल्यू 12। उसी तरह cot r के अनुसार देखिए p और b का वैल्यू, p का वैल्यू कितना 12 और b का वैल्यू 5, यानी 5/12 आ गया। और यहाँ से आप लोग को दिख रहा होगा कि सर यहाँ से तो हम लोग बना लेंगे, आसान है। यहाँ से करना क्या है, 12 के एलसीएम लीजिएगा तो कितना आएगा 12 आएगा, और 5 - 5 उतर जाएगा तो कितना आएगा 0/12, यानी 0 में से कोई संख्या से भाग नहीं आएगा, इसलिए आंसर 0। बस इतना नहीं आपका आंसर 2 नंबर एग्जाम में मिलेगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं, ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 था, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बोल रहा है कि देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बोल रहा है कि साइन, यहाँ पे साइन a बराबर 3/4, तो कॉस और टेन का मान ज्ञात कीजिए। मतलब एक तो क्वेश्चन है 3 नंबर, इसमें आपको देख लीजिए, इसमें आपको बोला है कि साइन a बराबर 3/4, तो
कॉस ए और टेन ए का मान क्या दीजिए, मतलब इसका वैल्यू दे दिया है तो इसका और इसका निकालना था। देखो आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले देखो यहाँ सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक तो फिगर ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ कर लिए, कौन सा फिगर है होगा, समकोण त्रिभुज है। तो यहाँ लिखेंगे ए, यहाँ लिखो बी और यहाँ पे लिखो सी। ठीक है, लिख दिए। आगे देखो, अब देखो ये है 90 डिग्री, इसलिए यहाँ पे एच बनेगा। इसमें देखो क्या बोला है, ए के अनुसार, तो एंगल ए के अनुसार देखो तो इसके सामने देखो तो हमेशा ये पी और ये बच गया सो बी। अब चलो, अब यहाँ से आप लोग थोड़ा सा देखिए, साइन ए बराबर दिया गया है 3/4 दिया गया है, मतलब साइन का फॉर्मूला क्या होता है, पी बटा एच, मतलब एच का वैल्यू और पी का वैल्यू दिया है। एच का वैल्यू कितना 4, तो यहाँ लिखेंगे 4। पी का वैल्यू कितना 3, तो यहाँ लिखेंगे 3। हमको क्या नहीं पता है, बी नहीं पता है, तो बी निकाल लीजिए। तो बी निकालने के लिए अभी हमको आपको फॉर्मूला बताया है कि बी बराबर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर होता है। अब देखो 4 का यानी एच का स्क्वायर, मतलब यहाँ एच का वैल्यू कितना 4, तो यहाँ लिखेंगे 4 का स्क्वायर और माइनस कितना स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब वो सब 4 का स्क्वायर आपको पता है, 4 के बड़ा 4 चौका 16, 3 के बड़ा 3 बढ़ता है 3 3 का 9, और घटेगा तो कितना आएगा 7। आपको पता है कि 7 किसी का स्क्वायर नहीं होता है, इसलिए इसको रूट में ही लिखेंगे 7। ठीक है, अब चलिए, अब हम लोग को ये देखो, ये दोनों निकालना था, आसानी से निकाल लेंगे बउआ जैसे। देखो कैसे हमको निकालना था, क्या हमको निकालना था, क्वेश्चन में देखो हमको निकालना था कॉस ए, मतलब कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बी बटा एच। तो हमको देखिए ये बी बटा एच है ना, तो देखिए इसमें बी का मान कितना, √7 अभी निकाल के लाए हैं। एच के मान कितना 4, पहला का आंसर हो गया। सेकंड देखिए, सेकंड बोल रहा था कि 10a, तो 10a का पहले सबसे पहले फॉर्मूला याद होना चाहिए, तो कितना होता है, p बटा b होता। अब इस फिगर में देखिए p का मान 3 दिख रहा होगा, अब b का मान √7 दिख रहा होगा, हो गया आंसर। बस इतना बनाइए, आपको एग्जाम में 2 नंबर मिलेगा। ये क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, आपका हो गया 3 तक क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 जो है, क्वेश्चन नंबर 4 देखो एनसीईआरटी का, इसमें हम लिखे हुए हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि ये यदि 15 कॉट ए बराबर 8, तो साइन ए और से के मान ज्ञात कीजिए। मतलब करना क्या है, इसमें ये बोल रहा है क्वेश्चन में कि 15 कॉट ए बराबर 8, तो हमको निकालना है क्या, हमको निकालना है साइन ए और सेक ए। ठीक है, तो पीछे वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, तो ये भी समझ में आएगा। ठीक है, देखो कैसे बनेगा। सबसे पहले हमको इसको थोड़ा सा तोड़ते हैं, इसको कर क्या सकते हैं, देखो ये गुना में है इसके साथ, उधर जाएगा क्या करेगा, भाग करेगा। यानी जैसे मान लीजिए कोई भी संख्या, मान लीजिए 2x है, ये 4 है, हमको x का वैल्यू चाहिए, तो x के वैल्यू के ये 4 का 4 रहेगा, ये गुना में इधर क्या करेगा, भाग करेगा। उसी तरह देखो ये 15 इसके साथ गुना में है, तो यहाँ से हम लोग कॉट अलग करेंगे, बराबर 8 लिख देंगे, ये गुना में आके इधर क्या करेगा, इसके साथ भाग, यानी 8 बटा कितना हो गया 15। ठीक है, तो 8 बटा 15 जो है आपको पता चल गया होगा कि सर यहाँ तो हमको b का वैल्यू और p का वैल्यू मिल गया, तो मिल गया ना। तो यहाँ से देख लीजिए, एक फिगर बना लीजिए आप, कौन सा फिगर होगा, समकोण त्रिभुज हो गया। तो यहाँ लिख लो, क्या लिखेगा, a, यहाँ पे b और यहाँ पे c। अब देखो बोल रहा है एंगल a के अनुसार, तो सबसे पहले बताओ इसके सामने तो h फिक्स है, चेंज नहीं हुआ। अब देखो ऊपर से देख रहे हैं, इसे नीचे p और ये बच गया सो b। अब बताओ इसमें देखो b है, तो b ऊपर है, तो ऊपर कितना है 8 है, तो 8, ये p नीचे है, p 15 है, तो यहाँ कितना आएगा 15। यानी हमको निकालना क्या है, h निकालना है। तो h निकालने के लिए अभी तुरंत जस्ट 10 मिनट पहले आपको फॉर्मूला बताया है कि होगा h निकालने के लिए p और b को जोड़ दिया जाता है, जोड़ देंगे। तो देखो p का स्क्वायर मतलब किसका, 15 का स्क्वायर, और b का स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर होगा। अब देखो ध्यान से, 15 का स्क्वायर हुआ 225 होता है, 8 का स्क्वायर होता है 64, होता है कि नहीं होता। और दोनों को जोड़िएगा आएगा 289, और 289 हुआ 17 का स्क्वायर होता है। ठीक है, इसलिए हम आपको पहले ही बोले हैं
कि आप क्या कीजिए 2 से 30 तक स्क्वायर याद कीजिए, ठीक है। इतना निकल गया, यानी हमको एच नहीं पता था, एच भी निकल गया। मतलब अब तीनों चीज़ हमको निकल गया ना, तो इसको देखो निकालना आसान है। क्या क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में हमसे बोला है कि साइन ए निकाले, तो साइन थीटा बराबर फॉर्मूला अभी बताए हैं पी बटा एच होता है। देखो पी का वैल्यू कितना है फिगर में 15, एच का वैल्यू कितना 17 निकाल के लाए। अभी देखो फिर बोला सेक ए निकालिए, तो सेक ए निकालने के लिए क्या करेंगे, फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो ए हो सेक का फॉर्मूला होता है एच बटा बी होता है। तो देखिए एच का मान कितना होगा 17 और बी का मान कितना, बी का मान कितना 8 हो गया आंसर, ठीक है। 4 नंबर भी हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी आसान है। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है कि सेक थीटा बराबर 13/12। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में हम आपको बोल रहा है, एनसीईआरटी बुक में आप लोग देखिए कि सेक थीटा बराबर 13/12। क्या बोल रहा है, सेक थीटा बराबर 13/12, 13/12। तो अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात कीजिए। मतलब कहने का मतलब सेक थीटा का वैल्यू दिया है, उसके बाद बोला है अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात कीजिए। मतलब 6 त्रिकोण रेशियो बताया आपको, टोटल 6, जिसमें से एक को दे दिया गया, तो मतलब 5 को और निकालना है। तो पाँचों निकालने के लिए बताओ। सबसे पहले यहाँ देखो कि सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, एच बटा क्या होता है, बी होता है। यानी एच का वैल्यू अब बी का वैल्यू दिया गया है, तो पाँचों निकालना है, तो हमको पी भी चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग पी निकालेंगे। तो पी निकालने के लिए एक त्रिभुज बना लो, बना लिए। अब देखो हुआ यहाँ एक बात ध्यान देखना कि यहाँ थीटा देगा ना, तो थीटा देने का मतलब आप या तो इस एंगल से देखिए या तो इस एंगल से देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए हमेशा ढाल एच होता है। अब देखो इससे देख रहे हैं तो इसके सामने हमेशा क्या बनेगा, पी, और ये बच गया सो बी। अब चलो मान डालो, एच का वैल्यू कितना 13 और बी का वैल्यू कितना 12, यानी इसमें हमको निकालना क्या होगा, पी निकालना। सबसे पहले पी निकाल लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो पी निकालने के लिए एच स्क्वायर माइनस क्या लिखेंगे, बी स्क्वायर। तो एच का वैल्यू कितना होगा, एच का वैल्यू 13 और बी का वैल्यू कितना 12। अब देखो एच के स्क्वायर मतलब 13 के स्क्वायर 169, 12 के स्क्वायर कितना 144 हो गया। अब देखो इसमें से घटा दो, 9 में से 4 गया 5, यानी 25 आएगा। और 25 वो आपको पता है 5 का स्क्वायर, इसलिए रूट से बाहर आ जाएगा, वर्गमूल निकलेगा तो पूरा पूरा निकल जाएगा। इसलिए पी का मान कितना आ गया 5 आ गया, ठीक है। अब देखो अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपात का मतलब हुआ 5 को और निकालना है। क्या को निकालना है, टोटल 5 को, ठीक है। अब देखो 5 को कौन कौन है, तो 5 में आपका आ जाता है सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग साइन थीटा। तो साइन थीटा का फॉर्मूला लगले हाथ लिख लीजिए पी बटा एच। तो पी का मान लिख लीजिए 5, एच का मान 13, साइन थीटा खत्म, निकाल दिए। उसी तरह देख लीजिएगा साइन थीटा निकलेगा ना, इसी का उल्टा होता है कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा का फॉर्मूला देखिए एच बटा हो जाता है पी। तो एच का मान कितना 13 और पी का मान कितना 5 हो गया, एक दो निकल गया। उसके बाद आगे देखो और निकालते हैं। और जैसे मान लीजिए हमको निकालना है कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला होता हुआ बी बटा एच होता है, तो देखो बी का वैल्यू कितना 12, एच का वैल्यू कितना 13 निकल गया। उसी तरह अब हम निकालेंगे टेन थीटा। तो टेन का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए कि पी बटा बी होता है। तो बी पी बटा बी, पी का कितना 5 और बी का कितना 12 हो गया। और इसी का एक और बच गया हम लोग का लास्ट कॉट थीटा। तो कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है बी बटा पी होता है। तो देखो बी का मान कितना 12, पी का मान कितना 5। ये हम लोग का अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकल गया। जब भी आपको क्वेश्चन बने अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात प्रकलित कीजिए या ज्ञात कीजिए, तो उसमें से एक देगा जिसकी सहायता से आप लोग पाँचों निकाल सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़े, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन बन गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 जो है हम लोग का थोड़ा सा प्रूव करने वाला है। क्या करने वाला है, प्रूफ। तो देखो हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को कैसे प्रूव करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 6 कैसे प्रूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है कि यदि एंगल ए और एंगल बी न्यूनकोण हो तो ए और बी प्राप्त कीजिए। इसमें बोल रहा है ना कि एंगल ए और एंगल बी है, तो
तो हमको ये दोनों एंगल ए और एंगल बी क्या है, न्यून कोण है। सबसे पहले बोल रहा है न्यून कोण है, तो हमको बताना है ना, हमको प्रूफ करना है बुआ सब। प्रूफ क्या करना है कि कॉस ए बराबर कॉस बी, हमको ये प्रूफ करके दिखाना है, ठीक है। अब देखो ये न्यून कोण कहने का मतलब ना, ये जहाँ भी लिखेगा ए और बी वहाँ पे 90 डिग्री से कम बनना चाहिए। मतलब यहाँ पे जैसे ये लिखे बी तो यहाँ पे नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो देखो ए और बी बोल रहा है, तो मतलब हमको दो त्रिभुज की जरूरत है, तो वो बना लेंगे। ये पहला, ये आपका दूसरा बन गया। अब देखो हमको बोला है कि एंगल ए और एंगल बी क्या है, एक न्यून कोण है। मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं बुआ, देखो यहाँ पे लिखो ए, यहाँ पे लिखो बी और यहाँ पे लिखो सी, क्योंकि ए और बी का 90 डिग्री नहीं बनना चाहिए। फिर ऐसे लिख लो, यहाँ पे लिख लो ए, यहाँ पे लिख लो बी और यहाँ पे लिख लो सी, हो गया दो गो फॉर्मूला। सबसे पहले आप लोग को थोड़ा सा काम करना क्या है कि आपको याद होना चाहिए कि कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। मतलब कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बी बटा एच होता है, ठीक है। अब इसमें आपको एंगल ए, मतलब एंगल ए के अनुसार ये पी बनेगा और ये एच बनेगा, ये तो बी बनेगा, ये बात हो गया। अब देखो इसमें मान लीजिए एंगल बी के अनुसार देखना है, तो इसके सामने देखो, तो ये आपका पी और ये आपका बी और ये तो एच हमेशा फिक्स है, ढाल वाला, हो गया। अब देखो ए के अनुसार, मतलब इस फिगर के अनुसार देख लो वो पी कितना, पी को हम लोग बोल सकते हैं बी सी और एच को बोल सकते हैं हम लोग ए बी। कोई दिक्कत किसी को नहीं, इसको मानो समीकरण 1। उसी तरह आगे बोलो, यहाँ लिख सकते हैं कॉस बी। तो कॉस बी के लिए देखो ये फिगर है, इसमें देखो अति बी का मान कितना, बी का मान है आपका बी सी और सॉरी इसमें बनेगा ये, इसके सामने पी, ठीक है। बी का मान इतना हो गया और इस यहाँ सॉरी यहाँ पर बनेगा ए सी, यहाँ देखो बी ये ना है तो यहाँ पर बनेगा ए सी, ठीक है। ये बी सी और ये एच कितना है, एच यहाँ भी बनेगा ए बी, इसको मानो समीकरण 2। अब देखो इस क्वेश्चन में हमको दिया गया है, तो इस क्वेश्चन में हमको एक चीज़ दिया गया है, कह रहा है कि कॉस ए बराबर कॉस बी, क्या कर रहा है, कॉस ए बराबर कॉस बी कह रहा है ना। तो देखो कॉस ए बराबर कॉस बी लिख दिए। अब देखो यहाँ से देखो ये कॉस ए का वैल्यू है ए सी बटा ए बी, यहाँ क्या कॉस बी, तो कॉस बी का वैल्यू देख लो यहाँ पे बी सी बटा ए बी। अब आप लोग को याद आ रहा होगा कि सर बराबर में क्या होगा, आमने सामने वाला एक जैसा होता है तो कट जाता है, कट गया। तो यहाँ हम लोग का क्या बच गया, यहाँ देखो यहाँ बच गया ए सी बटा बी सी, ठीक है। तो ए सी बटा बी सी के चलते हम लोग सकते हैं एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, हो गया प्रूफ्ड, ठीक है। कैसे प्रूफ्ड होता है, तो इसमें थोड़ा सा आपको बात याद रखना होगा कि बराबर भुजाओं का सम्मुख कोण बराबर होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, बराबर भुजाओं का सम्मुख कोण बराबर होता है, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, ठीक है। ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 6 रहा, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 में है क्या, देख लो क्वेश्चन नंबर 7। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, ठीक है, ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 7 है, कह रहा है कि यदि कोट थीटा बराबर 7/8, तो हमको निकालना क्या है, फर्स्ट में हमको निकालना है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बट्टा में निकालना है 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, ये निकालना है। और सेकंड में हमको निकालना है कॉट स्क्वायर थीटा, ये चीज़ निकालना है 7 नंबर में, ठीक है। तो देखो 7 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि यदि इतना दिया गया है तो इतना का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पता कर लेते हैं क्या क्या दिया गया है। अकॉर्डिंग टू कॉट फॉर्मूला कॉट थीटा बराबर 7/8 दिया है, मतलब कॉट का फॉर्मूला बी बटा पी होता है।
यानी अगर हम लोग अपना त्रिभुज में देखें देखो थीटा बोला है तो कोई भी एंगल से देखिए आप स्वतंत्र है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो हमको इससे देखना अच्छा लगता है, यहाँ लिखे थीटा, तो बताए जिसके सामने देखें उसके सामने हमेशा पी, ये ढाल वाला पार्ट हमेशा एच, ये बन गया बी। ठीक है, अब देखिए इसमें आपको देखो ऊपर 7 तो ये बी का वैल्यू और पी का वैल्यू 8, यानी आपको पता चलेगा सर यहाँ हमको एच निकालना है। तो एच निकालने के लिए आप क्या फार्मूला लगाइएगा, तो एच निकालने के लिए पी स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर हो गया ना। तो देख लो यहाँ से देख लो, पी का स्क्वायर मतलब कितना, हाँ 8 का स्क्वायर, और बी का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर। इस फिगर में देखो और इसमें देखो इसका स्क्वायर 64, इसका स्क्वायर 49। ठीक है, अब देखिए जब दोनों को जोड़िएगा तो आएगा 113। 113 किसी का स्क्वायर नहीं होता है, इसलिए एच का मान कितना आ जाएगा, √अंडर 113। ठीक है, अब हम लोग का इतना निकल गया। अब इसको निकालना आसान है, देखिए कैसे निकलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 1, 7 का 1 में निकलना हमको sin 1 प्लस साइन थीटा ए इंटू 1 माइनस साइन थीटा ए और बट्टा 1 प्लस कॉस थीटा ए और 1 माइनस कॉस थीटा ए, ये हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ से आप हम इसको छोटा कर देते हैं आपकी आसानी के लिए। तो यहाँ से आपको एक फार्मूला याद आ रहा होगा, चूँकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू फार्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये हम लोग का फार्मूला होता है। ठीक है, क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये हम लोग का क्या होता है, फार्मूला होता है। ठीक है, देखो तो फार्मूला होता है तो कैसे बनेगा, तो यही फार्मूला हम इसमें अप्लाई करेंगे। इसको मानो ए, इसको मानो बी, तो देखो ए प्लस बी ए माइनस बी, मतलब ये इसके बराबर है तो इसके बराबर ए भी होगा। ठीक है, तो हम लोग इसको इसी के लिए इसको चेंज कर सकते, इसको मानना ए, तो ए मतलब ए का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, साइन किसको, साइन को बी माने हैं तो साइन का स्क्वायर, साइन थीटा का क्या हो जाएगा स्क्वायर। उसी तरह नीचे भी अप्लाई कर देंगे यही फार्मूला, मतलब 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो थोड़ा इधर में भगा देते हैं, इधर में ही बात करते हैं। अब देखो 1 का स्क्वायर तो 1 होगा और साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ही होगा। अब 1 का स्क्वायर 1, कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। थोड़ा और स्टेप आगे इधर बढ़ाते, तो 1 का 1 रहेगा। अब यहाँ से फार्मूला अप्लाई कीजिए, साइन थीटा वाला फार्मूला क्या होता है, पी बटा एच, इसका फार्मूला क्या होता है, बी बटा एच, इसका स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए थोड़ा सा करते हैं, यहाँ से देखिए 1 का 1 लिखिए, अब p है ना, तो p का स्क्वायर मतलब p का मान 8 और h का मान कितना देख लीजिए, h का मान √अंडर 113, p का मान 8, h का मान √अंडर 113, इसका स्क्वायर अब बट्टा ये हो गया 1 का 1 और b का मान कितना 7, फिगर में देखिए 7, और h का मान यहाँ भी √अंडर 113 का स्क्वायर। ठीक, आगे देखो, अब देखो यहाँ 1 का तो 1 लिखेंगे, 8 का स्क्वायर कितना होता है, वो 64। आपको पता होगा सर रूट से स्क्वायर कट जाता है तो ओनली बचेगा 113, नीचे वाला देखिए नीचे वाला। तो 7 का स्क्वायर कितना होगा 49, इसका स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 113। अब देखो ऊपर वाला अलग एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लीजिएगा तो कितना आ जाएगा 113 आ जाएगा। इसके नीचे कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट 113 से गुना करेगा तो 113 माइनस कितना आ जाएगा 64। उसके बाद देखो इसका नीचे वाला कैल्शियम लेंगे तो इसका भी आएगा 113, इसे कुछ नहीं है तो डायरेक्ट गुना करेगा 113 माइनस कितना आएगा 49। आगे देखो यहाँ पे, अब देखो यहाँ से 113 में से 64 खर्चेगा तो कितना बचेगा 49, अब बट्टा में बचेगा 113 हो गया। अब 113 में से 49 घटेगा तो बचेगा 64, घटा लीजिएगा, अब बटा बचेगा 113। अब देखिए ये समझो भाग में है, तो भाग से हम लोग किस में जाएंगे, गुना में। तो गुना में जैसे ही जाते हैं तो संख्या नीचा वाला कहाँ जाएगा ऊपर और ऊपर वाला कहाँ जाएगा नीचा, तो इसे घरे गया मतलब कट गया, तो यहाँ बच गया 49/64। ये आपका पहला आंसर आ गया। ठीक है, ये आपका पहला आंसर आ गया। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, हो गया। उसके बाद आपको हम 2 नंबर तो आसान है, 2 नंबर आप लोग निकाल सकते हैं। 2 नंबर देखो कर है कि कोट स्क्वायर थीटा निकालिए। तो देखो कोट स्क्वायर थीटा मतलब हम लिख सकते हैं b/p का स्क्वायर,
तो बी का मान कितना हुआ, बी का मान 7, एच बी का मान इतना, स्क्वायर कर दीजिए 49/64, इसका भी आ गया 49/64। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7 समाप्त। देखो कितना आसान है, बस आप फॉर्मूला याद कीजिए, आसान रहेगा सब, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 कितना हुआ, क्वेश्चन नंबर 8। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, एक मिनट देख लो। क्वेश्चन नंबर 8 कर रहा है कि यदि 3 cot A, यदि 3 क्या बोला है, यदि 3 cot A बराबर 4, तो हमको निकालना क्या है, तो हमको निकालना है 1 माइनस 10 स्क्वायर A, क्या निकालना है 1 माइनस 10 स्क्वायर A बट्टा 1 प्लस 10 स्क्वायर A इक्वल निकालना है किसके, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। इसमें पूछ रहा है ना कि इसका आंसर दोनों बराबर है कि नहीं है, यदि है तो हम लोग हाँ लिखेंगे और नहीं है तो नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं, कैसे बनेगा ध्यान से देखिएगा, बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखो कैसे बनेगा, तो यहाँ से करना क्या है हम लोग को, इसमें सबसे पहले देखो ये दोनों चेक करना बराबर है कि नहीं है। तो 3 के देख लो यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से देख लो क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पता करते हैं हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन में कि सर यहाँ दिया क्या है। तो यहाँ दिया यह है कि इधर गुना में होने जा क्या करेगा, भाग करेगा, मतलब कॉट ए बराबर लिख सकते हैं 4/3। तो 4/3 करने का मतलब कॉट का फॉर्मूला b/p, यानी b का वैल्यू p का वैल्यू पता है। तो चलो फिगर ड्रॉ कर लो, जल्दी जल्दी कर लिए। तो ए बी और सी, तो देखो हमेशा ढाल वाला एच ए एंगल से देखेंगे, इसलिए नीचे पी और यहाँ बनेगा बी। अब तो आपको समझ में आ गया होगा। तो देखो बी का वैल्यू ऊपर, तो बी का वैल्यू 4, पी का वैल्यू कितना 3, हमको निकालना क्या है एच। चलो थोड़ा फास्ट बनाते हैं, एच का स्क्वायर, एच निकालने का फॉर्मूला p² प्लस b² ये होता है। तो देखो ए पी का वैल्यू कितना 3 और एच का बी का वैल्यू कितना 4, तो 4 का स्क्वायर, जल्दी जल्दी 9 का स्क्वायर इतना, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, दोनों को जोड़िएगा तो कितना आएगा 25, 25 किसका स्क्वायर होगा 5 का, इसलिए रूट से बाहर। तो हम लोग का ये कितना निकलेगा 5। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे, क्वेश्चन में बोल रहा है हम लोग को कि 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बट्टा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर प्रूफ कीजिए कॉस स्क्वायर ए माइनस माइनस है, माइनस निकालना है साइन स्क्वायर ए। अब देखो ध्यान से देखो, यहाँ से 1 का 1 रहेगा, ये 10 का फॉर्मूला क्या होता है p/b, तो p/b का क्या हो जाएगा स्क्वायर। उसी तरह नीचे आ जा, नीचे 1 का 1 और p, इसका फॉर्मूला क्या होता है p/b, इसका भी स्क्वायर बराबर, इसको भी बनाते चलो। तो कॉस का फॉर्मूला होता है होगा b/h, तो b/h का स्क्वायर माइनस इसका फॉर्मूला क्या होता है p/h, इसका भी स्क्वायर बराबर बढ़ाते चलते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ से 1 का 1 लिखेंगे और p का बोल रहा है ना, p/b है, तो p का मान देखो, इसमें p का मान कितना 3, तो यहाँ लिखेंगे 3, b का मान कितना 4, तो यहाँ लिखेंगे 4, इसका स्क्वायर हो गया। अब देखो 1 का 1 लिखेंगे, नीचे देख लो ये प्लस है तो प्लस, फिर p/b मतलब 3/4 का यहाँ पर भी ये स्क्वायर होगा, बराबर में इसको भी बना लो। b/h मतलब b का वैल्यू कितना, b का वैल्यू 4 और h का वैल्यू 5, यानी इसका भी स्क्वायर माइनस p का वैल्यू कितना 3, फिगर में देख लो p का वैल्यू सब देख रहे हैं उसी में से, और ये h का वैल्यू कितना हुआ, h का वैल्यू देखो यहाँ से फिगर में 5, यहाँ लिखेंगे 5, ठीक है। ये वाला तीर जरूर देना। उसके बाद देखो यहाँ देखो 1 का 1 लिखो, 3 का स्क्वायर 9 होगा कि नहीं होगा, 3 का स्क्वायर देख लीजिए, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर कितना 16, थोड़ा नीचे आइए, 1 का 1 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, आगे बढ़ो। तो देखो 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, उसी तरह 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। अब देखो ऊपर थोड़ा सा काम करते हैं, एलसीएम लीजिएगा इसका, तो एलसीएम लीजिएगा तो 16 ही आएगा ना, 16 आएगा।
अब देखिए 16 माइनस ये 9 हो जाएगा, बट्टा वाला ये वाला यहाँ देना है, और ये इसके नीचे कुछ भी नहीं 1 है, तो 16 एक कैल्शियम यहाँ भी 16 आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 16 प्लस 9। इधर देखो, इधर छाप दो, तो इधर भी एक बार उतार देते हैं, 16 25 माइनस 9/25 इस साइड वाला हो गया। तो देखो इसमें से घटेगा तो कितना बचेगा, देखते जाओ। ये देखो 16 में से 9 घटेगा तो कितना बचेगा बुआ, 16 में से 9 घटेगा तो 7 बचेगा, ये 16 लिखा जाएगा। अब 16 9 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 25, ये 16 लिखा जाएगा, ठीक है, लिखा जाएगा। उसके बाद देखो अब बराबर में इसको भी छाप लो, यहाँ से क्या करो 25 25 का एलसीएम लेगा तो 25 आएगा, तो 16 माइनस 9 आ जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा यहाँ से देखो, अब देखो ये 7/16 लिखा आ जाएगा, ये गुना में है तो ये हो जाएगा भाग में, ये ऊपर जाएगा, ये कहाँ जाएगा नीचा। अब बराबर देख लो, यहाँ पे देखो 16 में से 9 घटेगा तो 7 बचेगा, बचेगा बट्टा में 25। अब देखो 16 से 16 घटे गया तो यहाँ बच गया 7/25, यहाँ भी बच गया 7/25। ये आपका हो गया आंसर। देखो दोनों इक्वल है कि नहीं है, तो आंसर में लिखेंगे यस। क्या लिखेंगे, यस। एक बार देख लीजिए आप, फिर से ध्यान से देख लो, ये बहुत आसान क्वेश्चन था, आप लोग बना सकते हैं, देख लो, ठीक है। अब चलो क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 बनाते हैं। कितना, क्वेश्चन नंबर 9। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कैसे बनेगा, चलो जल्दी से बना लेते हैं। अब देखो हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 बनाएंगे, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 में बोलता है क्या है, आप लोग एनसीईआरटी बुक में देखिए, कह रहा है कि एक त्रिभुज है एबीसी जिसमें बी समकोण है, बी क्या है, समकोण है। तो यदि 10, देखो एक त्रिभुज बनाना है एबीसी जिसमें हमको बी जो है समकोण दिखाना है। इसमें एक और इन्फॉर्मेशन दिया है कि 10a बराबर दे दिया गया है 1/√3, 10a बराबर 1/√3 दिया है। तो हमसे बोल रहा है कि ये और ये इसका मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हमको बोला है क्वेश्चन में कि एक त्रिभुज बनाइए जिसका नाम रखिए ABC, जिसमें क्या करना है कि बी जो है समकोण दिखाना, मतलब 90 डिग्री जहाँ बनेगा वहाँ उसको क्या लिखना है, बी को लिखना है, लिख दिए। अब देखो एंगल ए बोला है, देख लीजिए यहाँ 10a बोला है, इसलिए ऊपर से देखेंगे तो यह बनेगा P। आपको पता है कि सूतल H और बच गया सो B। तो अकॉर्डिंग टू 10 फार्मूला, 10 का फार्मूला क्या होता है, P/B होता, मतलब P का वैल्यू कितना दिया है 1 और B का वैल्यू दिया है कितना, √3। हमको निकालना क्या है, H, ठीक है। तो चलो फटाक से H निकालते हैं। तो H निकालने का फार्मूला क्या होता है, P² और प्लस B²। अब देखो P² मतलब कितना, 1 का स्क्वायर, इसमें देखो B कितना, √3, तो यहाँ लिखेंगे √3। 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, √3 का स्क्वायर 3 होता है, क्योंकि रूट से स्क्वायर कट जाता है, गुजरेगा तो 4, ये 4 जो है 2 का है, तो ये H मेरा कितना निकल गया, 2। अब फटाक फटाक से वो निकालते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रहा है कि साइन A और कॉस C प्लस कॉस A और साइन C ये निकालना है, ठीक है। तो इसके लिए देखो बुआ साइन A भी है C भी है, तो इसके लिए एक और फिगर हमको बनाना पड़ेगा। ऐसे एक फिगर से आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ लिखो A, यहाँ लिखो B, यहाँ लिखो C, जो जहाँ मान वहाँ लिख दो। ये है H तो फिक्स है, 2 लिख दो। ये यहाँ पे √3 और यहाँ पे 1। चलो थोड़ा सा चेंज होगा, इस एंगल से देखेंगे तो ये मेरा P बन जाएगा, ये मेरा B बन जाएगा, ये बस P चेंज होता है और कुछ नहीं। अब देखो यहाँ से बनाना स्टार्ट करते हैं। साइन A मतलब साइन थीटा का फॉर्मूला लिख दो P/H, इसके बीच में कुछ चिन्ह नहीं, मतलब गुना का चिन्ह चुकल है। इसका फॉर्मूला B/H, प्लस का प्लस, इसका फॉर्मूला B/H, गुना का चिन्ह है, मतलब कुछ भी नहीं है तो गुना का चिन्ह P/H। अब देखो ये बोल रहा है कि साइन A, तो A वाला ये फिगर है, तो इसमें देखो P का मान कितना 1 और H का मान 2, मतलब यहाँ से हम लिख सकते हैं 1/2। ध्यान से देखना। फिर बोल रहा है कॉस C, तो कॉस C मतलब इस फिगर में देखना है, तो इसमें क्या लिखना है, B का मान 1 और H का मान कितना 2, तो B के मान 1, H का मान 2 और प्लस का प्लस। अब यहाँ आइए, यहाँ पे देखो कह रहा है कॉस A, तो कॉस A के लिए फिगर है, A बोलेगा इस फिगर में देखना है, तो A के वैल्यू क्या लिखना है B, तो B कितना है √3 और H कितना है वो 2। चलो फिर कह रहा है साइन C, तो साइन C के लिए फिगर है, तो साइन C के अनुसार P का मान कितना √3 और H का मान 2 हो गया।
अब देखो यहाँ से कुछ नहीं, बट्टा का जोड़ घटाव गुना है। तो आपको पता होगा कि सबसे पहले जोड़ और गुना रहता है, तो गुना का काम एक में एक से गुना, एक का दो में दो ना चार, प्लस का प्लस, √3 में √3 से गुना कीजिएगा तो ओनली आएगा 3, क्योंकि रूट से हट जाएगा, इसका दो दूना 4। उसके बाद देखिए करना क्या है, 4 4 का एलसीएम लीजिएगा, 4 आएगा तो 1 + 3 उतर जाएगा, तो लिखाएगा 4/4, कटेगा तो 1, पहला कैंसर कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, अब देखो सेकेंड बनाते हैं उसी तरह जल्दी से फटाक से, cos A और cos C माइनस sin A और कितना sin C। चलो तो cos A है, मतलब इस फिगर में देखेंगे तो cos A में देखो कितना, पहले cos का फॉर्मूला लिख लो, B/H गुना, यहाँ भी B/H माइनस P/H गुना P/H। ठीक है, अब खाली देखने का तरीका नज़रिया अलग हुआ। अब देखो A है, मतलब cos A वाला फिगर, ये देखो B का मान कितना है, B के मान √3, H के मान 2, यहाँ लिख लो हुआ B के मान √3 और H के मान 2। अब देखो cos C मतलब इस फिगर में देख लो, तो इस फिगर में देखो B का मान कितना 1, ये 2, ये लिखेंगे 1 और 2 माइनस, फिर बोला है sin A, मतलब sin A वाला फिगर देखो, A वाला के लिए फिगर कौन है, ये, तो ये 1 और 2, मतलब 1/2। फिर बोला sin C, तो sin C के लिए फिगर है, तो P का मान कितना √3, √3 कितना 3, और ये कितना हुआ 2, हो गया। अब देखो फिर यहाँ पे देख ले, बट्टा का जोड़ दिख रहा है, दिख रहा है ना, दिख रहा, देखो 1 को √3 से गुना कीजिएगा तो √3 आएगा, 2 में 2 से गुना कीजिएगा 4 आएगा, माइनस का माइनस, 1 को √3 से गुना कीजिएगा √3 और 2 में 2 दूना 4। अब देखो 4 4 का एलसीएम लीजिएगा, 4 आएगा, √3 माइनस 3 होगा तो घटेगा, तो 0 बट्टा कितना आएगा 4 आएगा, कोई भी संख्या 0 से गुना कीजिए कितना आएगा 0। ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, अब हम लोग को लास्ट क्वेश्चन बच गया क्वेश्चन नंबर 10। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 को कैसे बनाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा देखिए, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 अपने बुक में देखिए, यहाँ पे हम लिख रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में आप लोग पढ़ रहे होंगे, तो उसमें लिखा गया है कि त्रिभुज PQR, एक त्रिभुज है जिसका नाम है PQR, जिसमें Q क्या है, समकोण है, उसमें हमको दिया गया। देखो एक त्रिभुज बनाना है सबसे पहले, तो सबसे पहले त्रिभुज बना देते हैं भाई। त्रिभुज का नाम रखना है PQ और R। Q जो है समकोण है, 90 डिग्री बना दी, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इसमें इंफॉर्मेशन हमको क्या दिया गया है, इसमें बोल रहा है कि PR प्लस QR इक्वल टू 25। उसके बाद देखो, उसके बाद एक और दिया है हम लोग का, एक और इसमें दिया गया है, इसमें हमको दिया है PQ बराबर 5। तो हमको निकालना क्या है, sin P और cos P और tan P, ये सब निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको पता तो हो जाए क्या क्या दिया गया है। तो देखो P और Q, तो पढ़ो PQ मतलब ये 5 दिया गया। अब देखो यहाँ से पढ़ो P और R और QR, ये दोनों को जोड़िएगा तो 25 आएगा। तो भाई यहाँ तो कन्फ्यूजन है, तो चलो तो बनाना स्टार्ट करो, देखो कैसे बनेगा। इस टाइप का क्वेश्चन है, तो PR प्लस QR दिया गया है ना, तो कोई बच्चा जोड़ना है तो 25, उसको कैसे कोई को जोड़ेगा, 15 10 जोड़ेगा ना, उसके बाद 13 12 जोड़ देगा, होगा कोई, हर एक बच्चा अलग अलग जोड़ सकता है। 5 20 5 जोड़ेगा 25 आएगा। मतलब इसमें आपको बताना है कि यहाँ P और QR की जगह और कौन ऐसा निश्चित वैल्यू रखा गया है जिसको जोड़ने पर 25 आया है। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, कुछ मान लेते हैं, ये बराबर लिखते हैं, बराबर, ये प्लस में जाकर क्या होगा माइनस। ठीक है, ये आपका ये हो गया सब। अब थोड़ा देर के मान लीजिए कि PR का जो वैल्यू है ना आपको 25 माइनस QR है, क्या है 25 माइनस QR है। ठीक है, तो यहाँ से अब हम लोग क्या करेंगे, अपना पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। ठीक है, यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय आपको शुरू में ही बताया है, इंट्रोडक्शन वीडियो में क्या बताया है कि फॉर्मूला होता है, हिंदी में लिख देते हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर और प्लस क्या होता है, प्लस आधार स्क्वायर होता है। क्या होता है वो, आधार स्क्वायर, ये हम लोग का फॉर्मूला होता है। हो गया, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। चलो बनाना ही स्टार्ट करते हैं। तो हमको क्या बोला है,
सबसे पी से देखना है तो यहाँ से पी से देख लो, तो ये हम लोग का पी हो जाएगा, ये हम लोग का एच है, ये हम लोग का क्या है बी है। ठीक है, अब चलो सबका वैल्यू मान डालो। एच है, एच का कितना है 25 माइनस क्यू आर का स्क्वायर हो गया। एच है सॉरी पी है, तो पी का वैल्यू कुछ नहीं दिया है, तो इसको हम लिख सकते हैं बुआ क्यू आर खाली लिख सकते हैं माइनस, और ये कितना है बी है, तो बी का वैल्यू देख लो यहाँ कितना दिया है 5 दिया गया, तो हम लिखेंगे 5 का स्क्वायर। चलो आगे देखो, अब देखो यहाँ से एक फार्मूला आपको अप्लाई करना है, ये वाला कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला होता है, ये अप्लाई करेंगे। इसको ए, इसको मानेंगे बी। तो देखो अकॉर्डिंग टू फार्मूला ए स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर माइनस का माइनस 2 का 2, ए मतलब 25, बी मतलब क्यू आर। अब लिखना है बी का स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर होगा क्यू आर का स्क्वायर, ये हो गया फर्स्ट। अब इधर आप बराबर की साइड क्यू आर का स्क्वायर कीजिएगा तो क्यू आर ही आएगा, अब 5 का स्क्वायर कीजिएगा तो 25 आएगा, आएगा कि नहीं है आएगा। चलो सॉरी यहाँ प्लस है तो प्लस, यहाँ प्लस है तो प्लस। अब थोड़ा सेकंड देखो 25 का स्क्वायर हो जाता है 625, ये 25 दूना कितना आएगा 50 क्यू आर और प्लस कितना क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू क्या है क्यू आर स्क्वायर अब प्लस कितना 25। यहाँ देखो क्यू आर स्क्वायर से क्यू स्क्वायर कटेगा क्योंकि प्लस में इधर आएगा तो माइनस। अब देखो यहाँ से थोड़ा सा ये प्लस है तो इधर ला दो, इसको माइनस कर दो 625, ये प्लस इधर आएगा तो माइनस 25 और माइनस 50 क्यू आर इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ से कोई इसमें से घटेगा तो कितना बचेगा 600, और जो माइनस में उसको भेज दो प्लस में, तो 50 क्यू आर। यहाँ से हमको वैल्यू चाहिए क्यू आर का, तो यहाँ लिखोगे क्यू आर इक्वल टू 600/50, एक 0 से एक 0 कट गया, और ये 5 के पारा में कितना बार में 60 आता है तो 12 बार में आता है, यानी हम लोग का क्यू आर कितना निकल गया क्यू आर निकल गया 12। अब देखो यहाँ थोड़ा देखो यहाँ से अब देखो क्यू आर हम लोग का निकल गया 12, यानी 25 की जगह पर ये क्यू आर 12 निकला 25, यहाँ कितना आ गया 13, यानी एच का मान कितना आ गया 13 और क्यू आर कितना आ गया 12। तो ये हम लोग का लास्ट आंसर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे देख लो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से। ठीक है, तो समीकरण ऊपर हम लोग माने हुए हैं कि पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर, ये माने हुए हैं। तो 25 का 25 क्यू आर का भी 12 आया, तो ये आ गया 13, यानी पी आर आपका कितना आ गया 13, माने यही वो वैल्यू था जिसको जोड़ने पर कितना आ रहा था 25। जोड़ के देख लीजिए, बस इतना बनाइए, आपको एग्ज़ाम में आराम से 2 नंबर आएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आया होगा तो ये हम लोग का क्रैश कोर्स का क्या है क्रैश कोर्स का डे 1 है। इसी तरह मैं रोज़ एक वीडियो डालूंगा मैथ का जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, ये जो चैप्टर आज ख़त्म हो गया, इस चैप्टर का कल मैं आपको ऑब्जेक्टिव बताऊंगा किस किस टाइप से ऑब्जेक्टिव बनेगा और कैसे हमको एग्ज़ाम में समय बचाना और कैसे बनाना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कल इसके ऑब्जेक्टिव के साथ।